10 जून 2023 मुंबई। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी थी। मंच सजा हुआ था। हॉल में शरद पवार समेत एनसीपी के तमाम दिग्गज मौजूद थे। मंच के ठीक पीछे पार्टी का बड़ा पोस्टर लगा था। पोस्टर में 3 तस्वीरें थी। शरद पवार की बड़ी सी तस्वीर, फिर प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर और तीसरी तस्वीर थी सुप्रिया सुले की। शरद पवार के बाद पार्टी में सबसे मजबूत माने जाने वाले अजीत पवार पोस्टर से गायब थे। पहली बार था जब पार्टी के बड़े कार्यक्रम के पोस्टर पर अजीत पवार को जगह नहीं मिली थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। मंच पर नेताओं के बैठने की जो व्यवस्था थी, उसमें बीच की कुर्सी शरद पवार की थी। उनकी बाईं तरफ प्रफुल्ल पटेल बैठे थे, दाहिनी तरफ छगन भुजबल थे और बाईं तरफ आखिर में बैठे थे अजीत पवार। ऐसा लग रहा था कि पोस्टर और मंच पर बैठने की व्यवस्था से अजीत पवार खुश नहीं। जब शरद पवार मंच से पार्टी की नीति और रणनीति पर बोल रहे थे, ठीक उसी वक्त कोने में बैठे अजीत पवार पानी की बोतल से खेल रहे थे, मानो अजीत पवार पानी की बोतल पर अपनी खींच उतार रहे हों। अजीत पवार की बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि उन्हें ये अरेंजमेंट अपमानजनक लगा, लेकिन राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले शरद पवार भतीजे को नजरअंदाज करके पार्टी में उत्तराधिकारी वाला गेम सेट कर चुके थे। लेकिन जवाब में अजीत पवार ने उसके बाद जो किया, ऐसा शरद पवार ने सपने में भी शायद कभी नहीं सोचा होगा। अजीत पवार न सिर्फ अपने चाचा शरद पवार की पार्टी को तोड़कर बीजेपी के साथ जा मिले, बल्कि उन्होंने शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। अजीत दादा संघर्ष करो। 5 जुलाई 2023 एमईटी परिसर मुंबई। वो तारीख और वो जगह जब शक्ति प्रदर्शन करके अजीत पवार ने अपने ही चाचा शरद पवार को नंबर गेम में पछाड़ दिया। एनसीपी के ज्यादातर विधायकों को अपने पाले में कर लिया और भरी सभा में पवार से कह गए कि चाचा अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हुआ है। अजीत पवार के मन में कुछ था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। सहमति नहीं हो तो बातचीत से हल निकालना चाहिए। अजीत की बात सुनकर अफसोस हुआ। गलती सुधारना हमारा काम है। आपने गलती की है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। अजीत पवार और शरद पवार के इन तेवरों ने एनसीपी के भीतर चल रहे दबदबे की जंग को और सुलगा दिया। शरद पवार भले ही नंबर गेम में भतीजे अजीत पवार से पिछड़ गए हो, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। अब चाचा भतीजे के बीच का ये झगड़ा महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच चुका है। शरद पवार अपने बचे खुचे कुनबे के साथ दिल्ली में मीटिंग पर मीटिंग करने में व्यस्त हैं। कभी एनसीपी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग तो कभी वकीलों की टीम के साथ मीटिंग। लेकिन अजीत पवार खेमे ने शरद पवार के घर कार्यकारिणी की बैठक पर सवाल उठा दिए। अजीत पवार खेमे का कहना है कि पवार के घर पार्टी की मीटिंग गैर कानूनी है। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार को कार्यकारिणी की बैठक लेने का कोई अधिकार नहीं है। अजीत खेमे का दावा है कि अब असली एनसीपी वही है, क्योंकि उनके पास ज्यादा विधायक हैं। देखो मेरे ख्याल से 43-45 कुछ लोग जो है सही मायने में जो है कुछ अभी भी प्रदेश में हैं, कुछ लोग बीमार भी थे। कोई चिंता की कानून से कोई अड़ंगा निर्माण होगा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एनसीपी के भीतर तख्ता पलट से दोनों खेमों में कड़वाहट किस कदर गहरा गई है, उसकी बानगी इस पोस्टर में दिखती है, जो कि दिल्ली में एनसीपी के दफ्तर के बाहर लगे हैं। एनसीपी में 2 गुट सामने आ चुके हैं। एक शरद पवार का गुट है तो दूसरा है अजीत पवार का गुट। लेकिन इस सबके बीच में बयान तो चल ही रहे हैं। कुछ इस तरीके के होर्डिंग्स भी सामने आने लगे हैं, जहां पर #गद्दार लिखा हुआ है। हमारे साथ में सोनिया दुहन है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनसीपी। होर्डिंग लगा हुआ है, काफी दिलचस्प है। कटप्पा बाहुबली का एक आइकॉनिक फिल्म थी, जिसको लेकर के कई तरह के सवाल थे। गद्दार कौन है? गद्दार वो सब लोग हैं जिनको पवार साहब ने एक बच्चे की तरह, एक फैमिली की तरह बड़ा किया, नाम दिया, शोहरत दी, उतना बड़ा लीडर बनाया। वो आप बड़े चेहरे करते हैं, उसको बड़ा बनाया किसने? शरद पवार ने। तो शरद पवार समर्थकों ने अजीत पवार और उनके साथ आए नेताओं को फिल्मी कटप्पा बना दिया। वैसे राजनीति में अब तक भाई भतीजावाद की बड़ी चर्चाएं होती रही हैं,
लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई भतीजावाद को चाचा भतीजा वाली सीरीज ने मात दे दी है। इस बवाल के बीच कांग्रेस अपने लिए आपदा में अवसर तलाशती दिख रही है। कांग्रेस अब महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा ठोकने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण बोले, शायद एनसीपी में शरद पवार की लीडरशिप में ही कुछ कमी रह गई है। कि ये जो कड़वाहट दिखाती है कि इतने साल से जो कड़वाहट चल रही थी, अब हो सकता है कि पवार साहब के दल के संचालन में कुछ गलतियां हों। शायद उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया था, तो वो उनकी अंदरूनी बातें में और पर्टिकुलरली फैमिली डिस्प्यूट में तो जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। बहुत दुख लगा मुझे कि इतने साल से ये सब लोगों को उन्होंने बिल्कुल जमीन से उठा के ऊपर इतना बड़ा नेता बनाया था, अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई का ये दूसरा एपिसोड है। इससे पहले साल 2005 में राज ठाकरे ने अपने चाचा बाल ठाकरे के एक फैसले से शिवसेना छोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली थी। बाल ठाकरे ने अपने भतीजे राज ठाकरे की बजाय अपने बेटे उद्धव ठाकरे को तवज्जो दी, तो शरद पवार ने भी भतीजे अजीत पवार की बजाय अपनी बेटी सुप्रिया सुले को प्राथमिकता दी। दोनों चाचा भतीजों में फर्क इतना है कि शिवसेना छोड़ने और नई पार्टी बनाने के बाद जहां राज ठाकरे ने कभी भी अपने चाचा बाल ठाकरे के खिलाफ कोई कड़वी बात नहीं कही, वहीं अपने चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़ने के बाद अजित पवार ने आरोपों की झड़ी लगा दी। महाराष्ट्राला खोटं बोलणार नाही, खोटं बोललो तर पवारांची औलाद सांगणार नाही। तर 17ला पुन्हा प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे, अजित पवार तिथं आमदार, बाकीचे सगळे, त्यावेळेस वर्षा बंगल्यावर चर्चा झाली। वरिष्ठांनी सांगितलं, माझ्याकडनं मी, जयंत पाटील म्हणजे राष्ट्रवादीकडनं, सुनील तटकरे आणि अजून एक कोणतरी होतं, चौथं मला आता आठवत नाही, का भुजबळ साहेब होते, त्याच्यामध्ये समोरनं सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस म्हणले, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप असं सरकार राहील। आपल्या वरिष्ठांना ते मंजूर नव्हतं, ते म्हणले शिवसेना चालत नाही आम्हाला, शिवसेना जातीवादी है। पोस्टर्स में कटप्पा की एंट्री के बाद चाचा भतीजा की ये लड़ाई आगे क्या गुल खिलाती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन चाचा भतीजे का एक चैप्टर पाटलिपुत्र में भी खुला हुआ है। आखिर वहां क्या चल रहा है, बताएंगे आगे।